अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनाग्राफी। आज मैं बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि चाइना में इस टाइम ओपन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ऑलमोस्ट 27 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन है, जिसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए उन्होंने किया हुआ है कि 36,000 RMB पर ईयर फॉर ईच मास्टर डिग्री के लिए जो है उनको स्टाइपेंड मिलेगा, और इसी तरह 42,000 RMB जो है डॉक्टर डिग्री के लिए है। और इसमें जो है कि जो स्कॉलरशिप समरी है, इसमें आ जाते हैं मास्टर एंड पीएचडी आ जाता है। उसमें फोकस जो है ऑल फील्ड ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ, सब ऑलमोस्ट सब जो भी ये प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। उसमें कहते हैं कि प्रोग्राम पीरियड जो है हमारे पास, वो प्रोग्राम पीरियड जो है हमारे पास मास्टर्स का 2 से 3 ईयर्स है और पीएचडी के लिए 3 ईयर्स प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें कहते हैं कि स्कॉलरशिप विनर मस्ट रजिस्टर फॉर एन इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम। तो आपने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ही अपना सेलेक्ट करना होगा, ये CSC के पोर्टल पे अप्लाई होगा इसका। उसके बाद किसी डेडलाइन जो है वेरीज करती है एज कंट्रीज। तो पाकिस्तान के लिए अभी डेडलाइन है, तो मोफकॉम ये जो है इसको मोफकॉम भी कह सकते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो स्कॉलरशिप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिसमें आ जाती है कि पेकिंग यूनिवर्सिटी है, तिशिंगो यूनिवर्सिटी है, रेनमिन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, बीजिंग जोतुंग यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह आप देखते जाएंगे ऑलमोस्ट 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप में हिस्सा ले रही हैं। तो उसके बाद आता है कि स्कॉलरशिप कवर क्या क्या करेगा। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है ट्यूशन फ़ीस जो होगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, वो वेवियर होगी, और अदर टीचिंग मटेरियल्स हो गए वो सब कुछ यूनिवर्सिटी कवर करेगी। उसके बाद आ जाता है कि फ्री एक्सेस टू ऑन कैंपस अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद लिविंग सब्सिडी जो है 36,000 RMB जो है पर ईच स्टूडेंट फॉर मास्टर्स डिग्री के लिए आपको मिलेगा, और 42,000 RMB जो है आपका होगा पर साल, 1 साल के लिए जो स्टाइपेंड होगा वो डॉक्टर डिग्री के लिए होगा। उसके बाद कहते हैं सेटलमेंट अलाउंस भी आपको मिलेंगे 3,000 RMB पर मंथ पर पर्सन मिलेंगे। उसके बाद कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस जो है अदर स्कॉलरशिप में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 800 RMB होता है, किसी में 400 RMB होता था, वो भी स्टूडेंट्स को पे करना होता था। लेकिन इस स्कॉलरशिप में आपको मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि फ्री राउंड इंटरनेशनल एयर ट्रिप जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, कि एक टिकट जो है आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास ऑल डिग्री स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल रिव्यू, दोस हू पास दैट एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट कैन कंटिन्यू टू इंश्योर द फुल स्कॉलरशिप इन द सेकंड ईयर। इसमें सिर्फ ये चीज़ है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और आप फर्स्ट ईयर में आप उनकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो अगर उसके हिसाब से अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे पूरा नहीं आते तो आपका स्कॉलरशिप जो है कैंसिल भी हो सकता है। अगर आप फुल स्कॉलर उसमें हो सकता है कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो पार्शल स्कॉलरशिप कर दे, मीन्स हाफ हो जाएगा, मीन्स आपका स्टाइपेंड ख़त्म कर सकते हैं या इस तरह का कुछ सीन कर सकते हैं। अगर आप उसके असेसमेंट परफॉर्मेंस कंप्लीट उसके असेसमेंट करते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं फुल स्कॉलरशिप को फॉर सेकंड ईयर्स के लिए। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आर मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और द स्कूल एंड वुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओनली प्रोवाइड फंडिंग फॉर स्टूडेंट्स विद इन द एकेडमिक सिस्टम्स। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये है कि अगर आप उस एकेडमिक सिस्टम के अंदर ही आपको जो भी स्कॉलरशिप्स वगैरह होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर जो होता है द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट इज पोस्टपोन्ड विल बी नॉट कंटिन्यू टू रिसीव फंडिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है और आप किसी वजह से आप थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपकी डिग्री अगर एक्सटेंड हो जाती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है ग्रेजुएशन, तो उसके बाद जो भी आपका जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद पे करने होंगे यूनिवर्सिटी उसकी, उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो आपकी जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है। इसमें रिक्वायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंट्रीज ऑल कंट्रीज़ हैं। उसमें जाता है द एप्लीकेंट्स मस्ट बी हेल्दी नॉन चाइनीज़ होना चाहिए और एज 45 से कम होनी चाहिए। मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री और बैचलर और मास्टर होनी चाहिए, साफ ज़रा मास्टर्स के लिए बैचलर और PhD के लिए मास्टर्स होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स विद द प्रोफेशनल लर्निंग और वर्किंग बैकग्राउंड रिलेटेड टू द प्रोग्राम और स्टिल इन सर्विस विल बी प्रेफर्ड। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में करना चाह रहे हैं तो आपके पास पीछे फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसी हिसाब से वो मांग रहे हैं। उसके बाद मस्ट बी सर्विंग एज पब्लिक ऑफिशियल एट द डिपार्टमेंट लेबर और अबव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द होम कंट्री सीनियर मैनेजमेंट पर्सन। ये इसको छोड़ दें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि एप्लीकेंट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड यूटिलाइज इंग्लिश फॉर द स्पेशलिस्ट। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसमें ये वो कह रहे हैं कि IELTS 6 होना चाहिए या अबव होना चाहिए या IELTS, ये इसको ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी अपलोड कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स शैल बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन और हेल्थ सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट। आपने वही जो मेडिकल फॉर्म है वो भी साथ अपलोड करना होगा। द एप्लीकेंट्स
शुड हैव नो डिजीज प्रोहिबिटेड बाय चाइना एंट्री एग्जिट इंस्पेक्शन एंड क्वारंटाइन लॉज एंड रेगुलेशंस। ये क्वारंटाइन लॉ के हवाले से है। बाकी अपने अगर आपको लॉन्ग टाइम कोई डिजीज़ नहीं रही तो आपका मेडिकल क्लियर होगा, तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन चाइना और हैव बीन एडमिटेड टू अदर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आर नॉट अलाउड टू अप्लाई। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो CSE में अप्लाई कर चुके होते हैं, उनको एडमिशन स्कॉलरशिप मिल चुका होता है, तो वो अप्लाई कर नहीं सकते इस पर, ठीक है। आप एक टाइम में एक स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स शुड बी इक्विप्ड विद द पोटेंशियल फॉर करियर डेवलपमेंट इन दिस फील्ड एंड इंटेंडेड टू प्रमोट फ्रेंडली एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन देयर होम कंट्री एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई किस तरह करना होगा। अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपने सबसे पहले CSE के पोर्टल पे जाना होगा। CSE के पोर्टल पे जाके अपना क्रिएट अकाउंट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एडेड पर्सनल स्किल्स पे आ जाना है। अपनी एडेड पर्सनल डिटेल में आ जाना है। आपने पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल जो भी होगी बिल्कुल ट्रूथली आपने वो वहाँ पे फिल इन करनी होगी। उसके बाद आपने आ जाता है स्टेप 3 जो होगा हमारे पास, वो होगा प्रोग्राम कैटेगरी के बारे में। प्रोग्राम कैटेगरी आपने कैटेगरी में जाते साथ ही आपने स्कॉलरशिप टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी होगी A टाइप। आपने ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए आपने A टाइप स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना होगा, तब ही आप जाके ये एजेंसी नंबर जो है 00010 ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एजेंसी नंबर है, तो ये आप पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये पुट करने के बाद आप अपने प्रोसेस जो है वो जारी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अभी हम CSE की पोर्टल पे जाके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो मैं आ चुका हूँ अभी यूनिवर्सिटी के CSE के जो पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपने अकाउंट बना हुआ तो ठीक है, अगर बना हुआ तो आपने डायरेक्ट लॉगिन करना होगा, अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। उसका अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन करना होगा 7D21। तो यहाँ से साइन इन करते हैं। वेरिफिकेशन कोड गलत हो गया, DUKS। तो यहाँ से दोबारा साइन इन करते हैं जी। साइन इन हो गया हमारा। साइन इन करने के बाद आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आना है। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आते साथ ही आपके पास इस तरह का एक जो है चार्ट है जो ओपन हो जाएगा। आपने एडेड पर्सनल स्किल्स में जाना है। एडेड पर्सनल स्किल करते साथ ही मैंने ऑलरेडी इसमें फिल किया हुआ है, तो आपने ये सारी डिटेल जो पर्सनल डिटेल है वो आपने यहाँ से करनी है, सेव करनी है। ये देने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे वेरीफाई एंड सेव कर पे क्लिक कर देना। सेव एंड उस पर करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाता है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में। तो आपने एजुकेशन और सारी चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने वेरीफाई एंड सेव करना है। वेरीफाई एंड सेव करने के बाद आपने अदर कॉन्टैक्ट्स में आ जाना है कि एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने ज़रूर देना है। ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, किसी भी पर्सन का कोई भी आप डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। तो वो देने के बाद आपने अगर आपके पास कोई स्पाउस फैमिली वीज़ा फैमिली वगैरह मेंबर कोई है फॉर एग्जांपल, तो वो आप उसकी डिटेल अगर आप देना चाहें स्पाउस एज में, आपको मतलब एज ए स्पाउस फैमिली आना चाह रहे हो कोई, तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। वो आपने वेरीफाई एंड सेव करना है। वेरीफाई एंड सेव करने के बाद इस पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करते साथ ही आपने यहाँ पे देखना होगा कि अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया हुआ था तो वो एप्लीकेशन आपने विड्रॉ लाजमी करनी होगी। उसके बगैर आप एप्लीकेशन आप सबमिट नहीं कर सकेंगे। जब भी आप उसको एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे तब आप अपनी जो है ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने माई एप्लीकेशन पे जाना है। माई एप्लीकेशन पे जाते साथ ही आपने यहाँ पे एजेंसी नंबर ये मैंने दिया था, तो ऑटोमेटिकली ये अब देखें, अब यहाँ से ही मैंने एजेंसी नंबर ख़त्म किया है। एजेंसी नंबर ख़त्म करते साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एजेंसी नंबर है, तो ये आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आता है इंग्लिश चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाता है। उसके बाद अप्लाइज एज आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं या डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, जो आपकी जिसके लिए आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के लिए करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट्स जो भी उनके थे, जैसे आप ये एजेंसी नंबर डालेंगे जो पीछे मैंने आपको बताए थे ये वाले इंस्टीट्यूट्स, ये वाले 27, तो ऑटोमेटिकली इस एजेंसी नंबर के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को वो ही इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपने बस एक तरीका ये करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एनहुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आपने इसमें देखना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें इकोनॉमी और नेचुरल साइंसेज है। आप अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है तो इसमें आपने देखना होगा कि कौन कौन से जो है प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होगा। और फॉर एग्जांपल अगर इस यूनिवर्सिटी में वो अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी चेक करें। अब इसी तरह एक एक करके आपने अपना मेजर तलाश करना होगा। ये थोड़ा सा है हेडेक, बाकी सब कुछ ईजी है इसमें। ये करने के बाद आप इसमें 3 इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली अप्लाई मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंसेज एज अ इंस्टीट्यूट फर्स्ट आपने इसी तरह करना होगा, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी।
उसका डिसिप्लिन जो होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा आपने वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने जिस मेजर में आपने अप्लाई करना है उसमें आपने यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखें एनोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अब इसमें मेडिसिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे ये देखें कि न्यूरोलॉजी है, इसी तरह ये सारे ऑन्कोलॉजी, ये सारे मेडिकल की फील्ड्स हैं, इसमें सारी आ रही हैं। इसी तरह ही आप दूसरे इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह नानजिंग यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल अब मेरा फिजिक्स था तो मैंने नानजिंग यूनिवर्सिटी में देखा कि फिजिक्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नेचुरल साइंसेज में आता है मेरा, तो उसमें ये फिजिक्स है और अदर भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे जो भी आपका डिज़ायर्ड जो भी आपका मेजर होगा वो आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आप थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिचुआन यूनिवर्सिटी है, अब मेरे फिजिक्स जो है सिचुआन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसी तरह आप अपनी हिसाब से जो भी आपका मेजर बनता होगा, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, हाँ साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी, इसमें आप यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन के हैं कि स्टूडेंट्स कुछ होते हैं तो आप उसमें यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है। ये 3 आपने बड़ी एहतियात से सिलेक्ट करने होगा। फर्स्ट प्रेफर आपने जो भी रखना इंस्टीट्यूट अपने मीन्स जो आपके साथ 100% रिलेट कर रहा हो वो आप रख लें। दूसरा भी इसी तरह कुछ ना कुछ कर लें, 90-95% जो आपके साथ रल रहा हो, आपके साथ मैच कर रहा हो तो वो आपने वो ऐड करना है। और उसके बाद इसी तरह थर्ड पे आपने इसी तरह कर लेना है। इसी तरह ये करने के बाद आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट उनकी आ जाएगी, तो ये डेट आ जाएगी। उसके बाद आपने अगर आप चाइना में पढ़ चुके हैं तो येस एंड नो करना होगा। नो यहाँ पे आपको पहले नो ही मिलेगा, अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो वो येस करना होगा, ठीक है। उसके बाद एवर यू स्टडी इन चाइना इन अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अगर आप उसमें पढ़ चुके हैं तो वो आपने येस और नो करना होगा। अगर आप येस करते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद वेदर आप होल्डिंग अ प्री एडमिशन लेटर, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन 3 जो आप यूनिवर्सिटीज़ इनमें अप्लाई कर रहे हैं इसमें से अगर आपके पास किसी एक यूनिवर्सिटी का अगर प्री एडमिशन नोटिस है तो वो यहाँ पे आप येस और नो करेंगे, ठीक है। ये येस एंड नो करने के बाद आपने सेव एंड अब इसी में मैंने कुछ जो है इनमें कंप्लीट नहीं किया तो इसमें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इसमें जो है मैं फॉर एग्जांपल इसमें क्लिक कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सबमिट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस ये एक नेक्स्ट जा सकते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपलोड करने होंगे। आईडी फ़ोटो जो है, फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी आईडी फ़ोटो यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अपलोड ब्राउज़ आ जाएगा, ब्राउज़ करते साथ ही फॉर एग्जांपल ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें अपलोड करता हूँ। अपलोड करते साथ ही अब वो एरर दे रहा है कि हमारे पास जो है साइज़ जो है उस पिक्चर का 200 KB से कम होना चाहिए। अब मेरी पिक्चर जो है वो 200 KB से ज़्यादा है। तो अब इसके नोट में यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका कि एप्लीकेशन आपने सॉरी डॉक्यूमेंट्स के इस हवाले से किस तरह अपलोड करना है, ठीक है। वो अपलोड करते साथ ही आपने इसी तरह आईडी फ़ोटो है, सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन है, नोटराइज्ड अप होने हैं वो अपलोड करने हैं। उसी तरह स्टडी प्लान है, रेफरेंस लेटर 1-2 अपने यहाँ से आप एक तरीका ये होता है कि आप अपना जो है रेफरेंस लेटर है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ऐड प्रोवाइडर कर देंगे फॉर एग्जांपल। तो अगर आप ऐड प्रोवाइडर करते साथ ही आपने जो भी आपका सुपरवाइज़र या मास्टर्स का या बैचलर का जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोफेसर है जिसका आप यहाँ पे रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो वो उसकी डिटेल जो होगी सारी A to Z यहाँ पे वो देनी होगी। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर आप ये इसी तरह अगर आप यहाँ पे उससे प्रोफेसर की डिटेल दे देते हैं, ठीक है, सेव एंड नोटिफाई टू द प्रेफरेंस प्रोवाइडर, तो आपने यहाँ पे इसको जैसे भी क्लिक करेंगे तो उसको डायरेक्टली जो है ईमेल पहुँच जाएगी जो आपका सुपरवाइज़र होगा, ठीक है। जब मास्टर्स का जो भी बैचलर का जो भी प्रोफेसर था या एसोसिएट प्रोफेसर था उसके पास डिटेल पहुँच जाएगी और वो आपके रिकमेंडेशन हर हाल में सबमिट करे तभी ज़रूरी है। और इसी तरह ही अपने दूसरे रेफरेंस के हिसाब से भी आपने दे देनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे यस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसी तरह पासपोर्ट होम पेज आ जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर आ जाता है, वही मेडिकल फॉर्म जो पीछे हमने बात की थी, पेपर और आर्टिकल पब्लिश आपने कोई किया हुआ है बैचलर में या मास्टर्स में तो उसके हवाले से ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर अपलोड कर देते हो तो प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी के लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ आर्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये दिस इज़ ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, तो इसके लिए आपको इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए आप अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कोई और हैं, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मीन्स अगर आप चाइना में पढ़ चुके हैं और आपने HSK1 HSK3-4 दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है चाइनीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप जो बैचलर में आप किसी डिपार्टमेंट से या मास्टर में किसी डिपार्टमेंट से अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट से या डिपार्टमेंट से जो भी बनवाते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके प्री एडमिशन नोटिस अगर आपको इन 3 यूनिवर्सिटी में से किसी भी एक में से मिला हुआ है तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आपने सबमिट करना होगा। सबमिट करते साथ ही आपके पास जो है वो शो करवा देंगे, एक दफ़ा फिर रिव्यू करने के लिए आपको देंगे एप्लीकेशन। वो आपने एक दफ़ा फिर रिव्यू करना होगा बड़े अच्छे तरीके से कि कहीं पे किसी चीज़ की गलती ना हो। तो ये सब उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने हैं। ये सबमिट करनी है एप्लीकेशन। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं सीएससी के पोर्टल पे, तो उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल और एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उसमें दोबारा कोई भी अमेंडमेंट या कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बिफोर एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग अथॉरिटी एंड एप्लीकेंट कैन, अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई तो उससे पहले आप उसको एक दफ़ा रिवोक मीन्स कर सकते हैं, मीन्स विड्रा कर सकते हैं, और उसमें जो भी आपकी एप्लीकेशन एडिट होगी वो आप एक दफ़ा कर सकेंगे, लेकिन विड्रा करनी पड़ेगी आपको एप्लीकेशन। जब आपको विड्रा करेंगे तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसको पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप उसको रिवोक या दोबारा विड्रा नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लिक प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डाउनलोड द फॉर्म। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्पैचिंग अथॉरिटी और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एजेंसी। तो ये अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी फिर जाके अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। और ये इसका सिंपल सा तरीका था, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स के पास। तो आप देख सकते हैं अब इसमें 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनमें आप इजली अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस, विदाउट एनी आइट्स और विदाउट एनी एक्सेप्टेंस लेटर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है आप सबके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके अलावा नेक्स्ट आपको कोई भी मसला होता है या इसी अप्लाई के दौरान कोई मसला होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सबको रिस्पांस कर सकूँगा मैं इंशाल्लाह। और बाकी नेक्स्ट आपको भी इसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।